मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन में वर्ड पावर पर कमांड करना अपने आप में चैलेंज बन जाता है। उसी चैलेंज को स्वीकार करना ही एक विद्यार्थी की पहचान होती है। तो हम यहाँ पे सिनोनिम्स पढ़ेंगे जो एक सेट में 50 होंगे और कोशिश आपको करेंगे कि हम उसे याद भी करा दें। पहले देखें, ईगर है। क्वेश्चन नंबर 1 है ईगर, जिसका अर्थ होता है क्यूरियस। ईगर अगर की साउंड मिल रहा है तो अगर आप उत्सुक होंगे तभी कोई ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो ईगर अगर मिला लेते हैं तो आपको याद रहता है। प्लेसिड देखें, प्लेसिड का अर्थ होता है काम। जैसे आदमी काम करता है तो उसे पैसे मिलता है तो उसे शांति मिलती है। ठीक। इसके बाद प्लेसिड में CID है, तो CID लोग अपने काम से हमेशा लोगों को संतुष्ट करते हैं। कमेमोरेट है, जिसका अर्थ रिमेंबर होता है। देखें उसमें मेमोरेट लिखा है। मेमोरेट का मतलब मेमोरी से बना है, तो मेमोरी मतलब भी याद होता है और रिमेंबर माने भी याद होता है, तो दोनों का अर्थ सेम है। डिफाई देखें, वर्शिप को वर्शिप मतलब पूजा करना, इससे आप परिचित हैं। डिफाई में देखें तो डाई लिखा गया है, DEI, तो और DIE भी एक मरना होता है। तो डाई की साउंड से थोड़ा सा दिमाग में याद करें। तो जैसे आदमी इस दुनिया में चला जाता है तो लोग उसके लिए और सताने लगता है तो उसके लिए लोग पूजा पाठ कराते हैं। एमेनिटीज है तो प्रिविलेजेज है, जिससे आप परिचित हो, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्पैरिटी है, इससे भी आप परिचित हैं। लाइकनेस, बर्बेरियन को देखें, अनसिविलाइज्ड है मतलब असभ्य होता है, इससे भी आप परिचित हैं। लेदल है, लेदल का मतलब डेडली होता है, इससे भी आप परिचित हैं। सीरीन देखें तो सीरीन का मतलब काम है। सीरीन में सीन की साउंड है, कुछ सीन हमें शांति प्रदान करती है। इसके बाद गुरुशम है, जिसका मतलब फ्राइटफुल होता है। तो गुरुशम को देखें, थोड़ा उसका वर्ड ही थोड़ा अजीब व गरीब है, डरावना सा है, तो ऐसे उसका अर्थ भी डरावना है। सिक्योर, सेफ, इससे आप परिचित हैं। टायरनी को देखें तो टायरनी का मतलब होता है क्रुएल्टी, निर्दयता, ये तो आप ट्रैटर से बना हुआ है, जान रहे हैं। ऑब्लिगेटरी है तो ऑब्लिगेटरी का मतलब रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत होता है, तो ऑब्लिगेटरी में ऑब्लिगेट से याद करें। फिर आगे देखें, कैनोनाइजर होता है। इंटरप्रेटर है, जिसका मतलब होता है स्वाद का पारखी। एम्पेचुअस है, एम्पेचुअस का मतलब होता है रैस, मतलब क्रोध। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है। नेबुला से दिया है, बैग है, जिसे हम अस्पष्ट करते हैं, अस्पष्ट होता है, तो नेबुलस इससे आप परिचित हैं। रात है, रात का अर्थ एंगर, क्रोध होता है। तो रात में रथ की साउंड, अगर रथ समय पे नहीं आता है तो गुस्सा लगती है। अबेंडन है, डिसकॉन्टिन्यू। अबेंडन माने इवेंडन माने नेगलेक्ट करना, मतलब त्यागना होता है, नेगलेक्ट होगा। यहाँ पे डिसकंटिन्यू बुक में आंसर दिया, लेकिन ये सही नहीं लग रहा। आगे है तो बेसफुल दिया गया। बेसफुल का मतलब होता है शर्मीला, तो साई लिखा गया है। इसके बाद गार्नर है, गार्नर का मतलब कलेक्ट करना होता है, तो गार्नर में गार्डन की साउंड थोड़ा मिलजुल रही है। तो गार्डन में लोग जाते हैं, फल फ्रूट क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। लेथार्जी है, लैग्जिटी से आप परिचित हैं। वरेट है तो स्कोल्ड, वरेट का मतलब होता है डांटना, नहीं तो वरेट में देखो बार बार, बरेट बरेट बार बार डांटना जिस पड़ता है टीचर को। इसके बाद मॉर्बी, मॉरिबंड है, सॉरी मॉरिबंड है, तो मॉरिबंड का मतलब डाइंग, मरना होता है। तो मॉरी मरी दोनों की साउंड मिल रहा है। मरी तो आंख बंद, फिल्मों में अक्सर करके दिखाया जाता है, कोई मरता है तो आंख बंद कर लेता है, इस तरह मरने की एक्टिंग करता है, तो मॉरिबंड हो गया।
अगला रिबेट है कि रिबेट का मतलब डिस्काउंट होता है, छूट होता है। तो रिबेट, तो बेट एक तरह से रिबेट बार बार करता है, बात करता है। रिबेट मतलब पुनः बात करता है, सर कुछ छोड़ दीजिए, तो इस तरह डिस्काउंट हो जाता है। बेमोन है तो मोन माने कराना होता है, ये तो लैमेंट इसका हो जाएगा, विलाप करना। पीवी शेल्ली ने भी लैमेंट एक कविता भी लिखा है। स्पाइट है, मैलिस है, इससे आप परिचित हो। प्रोलिफिक है तो प्रोलिफिक और फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। तो इसके बाद है डेबिलिटेट है। डेबिलिटेट मतलब वीकेंड, कमज़ोर करना। तो डेबिलिटेट में देखो, देवियाँ जो होती हैं वो अक्सर करके मतलब लड़कियाँ जो होती हैं, लड़कों को अक्सर अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनको कमज़ोर कर देती हैं। ऑस्टेंटेशियस है, इसका अर्थ शोभी होता है, दिखावा एक तरह से। इसके बाद अफेबल है। अफेबल का मतलब मित्रवत होता है। तो फेबल की स्टोरी होती है, कहानी, तो इसमें अक्सर करके दो मित्रों की कहानी सुना होगा बचपन बहुत सारी। इसके बाद डेफ्लेक्ट है। डेफ्लेक्ट का मतलब परवर्ट होता है, इससे भी आप परिचित हैं। आगे है डॉडल है, तो लॉइटर है मतलब फर्जी इधर उधर घूमना है। एग्जॉर्बिटेंट है, तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव होता है। आगे है प्रिपोटल है, क्रूसियल है, काताई है। लोग पी बोतल में, बोतल है, एक बोतल चढ़ा लेते हैं तो उल्टा सीधा काम करना शुरू कर। बलगर है, तो गर उसमें गाड़ी का शब्द है, तो कोर्स भद्दा होता है, तो बलगर से परिचित भी होंगे। अब वर्ष है, अपोजिट होता है। तो वर्ष कविता है, तो कविताओं में अक्सर वर्ष माने कविता भी होती है, तो कविताओं में अक्सर करके कुछ वर्ड का अपोजिट पूछा जाता है। तो मर्थ देख लें, मेरीमेंट है, प्रसन्नता है। तो मेरीमेंट तो खुशी होता है, ये मर्थ में खुशी कहाँ से है, तो ये देखें हमको, किसी के मन में किसी को दुख होता है, किसी को खुशी होती है। टेरिफिक है, टेरिबल है, इससे आप परिचित हैं, भयावह होता है। तो डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस मतलब साहसी होता है। तो डिलीजेंट को दिल्ली से याद करें, दिल्ली जो लोग जाते हैं कमाने वो परिश्रमी होते हैं। एवरेज है, सार्टेन होता है, इससे आप परिचित हैं, छोटा करना होता है। तो ब्रिज जो है करता क्या है, जो बनाया जाता है पुल, कहीं पे बड़े ब्रिज होते हैं, कहीं छोटे रहते हैं, तो छोटे से याद कर लें, छोटा करना। वही में सनक जिसे कहते हैं, फैंसी, काल्पनिक कल्पना होता है। स्ट्रेंज बिहेवियर भी कह सकते हैं इसे। इसके बाद है डिसल्यूट है, इमोरल अनैतिक होता है। तो सैल्यूट में देखें तो कुछ लोग अपने से बड़ों का सल्यूट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो डिसल्यूट मतलब अनैतिक कार्य कर रहे हैं। फॉल्स है, अनट्रू, इससे परिचित हैं आप। एनाथीमा है, कर्ज अभिशाप होता है। तो एनाथीमा में मतलब अनाप शनाप जो थीम है, मतलब कोई कह रहा है तो उसे याद कर लें। नाई गार्ड है, तो माइजर है, कंजूस है। तो नाई गार्ड मतलब जो कंजूस होगा वो देगा नहीं, गरियाएगा, बल्कि मेरा पैसा ना ले जाओ, तो नहीं दूंगा, गरियाएगा, नाई गार्ड, तो ऐसे याद कर लें। प्लेकेट है, तो एपीज होता है, इससे आप परिचित हैं। अबनेगेशन है, अबनेगेशन है, तो इसका मतलब सेल्फ डेनियल है, इससे आप परिचित हैं। सुपरवीन है, इंटरफियर, इससे आप परिचित हैं। अब ब्रेड को देखें तो बियर ऑफ है, ये भी नॉर्मल, इससे भी आप परिचित हैं। लास्ट है सेंगुइन, तो सेंगुइन को देखें तो इसका मतलब होपफुल होता है। तो यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपनी भावनाएं, दिल करे तो देखें, ना दिल करे तो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे तो आगे हम
इससे और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।